हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन के बारे में। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 अगर आपने नहीं देखी है, ऊपर आई आइकन पर क्लिक कर दीजिए, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स जो कि एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन में है, लाइक सबसेट, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, हमारे पास है पावर सेट, इंटरवल्स, सिंगलटन सेट, इन चीज़ों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसेट के बारे में। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम में सजेस्ट किया गया है, सबसेट मतलब कि एक सेट का सब पार्ट, सब मतलब कि एक छोटा हिस्सा। तो सबसेट के बारे में पढ़ते हैं। A set is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B. एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट कब माना जाता है? अगर A के सारे एलिमेंट B में भी मौजूद हों। एग्जाम्पल के लिए मैं सिंपल सी एग्जाम्पल लेता हूँ समझाने के लिए। A में हमारे पास 2 एलिमेंट है 1 2, B में मेरे पास 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है। अब ध्यान से देखिए, 1 2 ए में भी है, 1 2 बी को भी बिलोंग करते हैं। तो सेट बड़ा कौन सा है? बी वाला सेट बड़ा है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब कि ए के एलिमेंट बी में मौजूद हैं। यही लिखा गया है। इफ कोई एलिमेंट जो ए में मौजूद है वो बी में भी मौजूद हो, ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। अब आ जाता है कि कोई भी सेट, मान लीजिए ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। ये कब होगा? ये सिर्फ तब होगा अगर ए और बी आपस में इक्वल हो, तब ए बी का सबसेट भी माना जाएगा और बी ए का सबसेट भी माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर ए और बी में हमारे पास सेम तरह के एलिमेंट ही हैं 1 और 2, और बी में भी 1 और 2 ही हैं, तो इस केस में हम किसको किसका सबसेट लिखें? हम ए को भी बी का लिख सकते हैं और बी को भी ए का लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बड़े वाले को बाद में लिखा और छोटे वाले को सबसेट के फॉर्म में लिखा, क्योंकि ए में 2 एलिमेंट में बी में 4 थे, यहाँ पे दोनों के बराबर है, तो इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी। अब सबसेट की कुछ कंडीशंस होती हैं, मतलब कंडीशन कह लो, रूल कह लो, जो आगे यूज होती हैं जब हम ये पावर सेट और प्रॉपर सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या कंडीशन होती है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जब किसी एलिमेंट के किसी सेट के सबसेट्स लिखने लगते हैं तो सबसे पहले वो सेट खुद भी लिखा जाता है। एक पूरा का पूरा सेट खुद का सबसेट भी होता है, मतलब कि सबसेट में उसके सारे एलिमेंट आते तो हैं, एक एक करके तो आते हैं, लेकिन वो खुद भी पूरा का पूरा आता है। उसके बाद फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो जब किसी एलिमेंट के किसी सेट के सबसेट लिखने लगते हैं तो एक तो वो पूरा का पूरा सेट लिख देते हैं, दूसरा फाइव जरूर लिखते हैं। ये दोनों तो पक्के रहते ही रहते हैं। फाइव मतलब कि खाली होना भी उसी सबसेट का पार्ट है। तो ये तो था हमारे पास सबसेट के। अब कुछ नोटेशंस हैं मैथमेटिकल। एन हमारे पास नेचुरल नंबर 1 2 3 4, जेड इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, रैशनल्स। उसके बाद आ जाते हैं रैशनल नंबर जिसको हम अपॉन की फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं। तो नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर आर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स का सबसेट है। रियल नंबर को सबको टॉप में माना जाता है, तो रियल नंबर्स का सबसेट है रैशनल नंबर। अब टी क्या है? टी हमारे पास इरैशनल नंबर्स हैं। इरैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? अगर रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स हटा देंगे तो जो बचता है दैट आर इरैशनल नंबर्स, लाइक रूट ऑफ प्राइम नंबर, √2, √3, √5, पाई की वैल्यू। ये हमने क्लास 9th और 10th में इरैशनल्स के बारे में पढ़ा है, तो उसको टी से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स के सबसेट हैं, इरैशनल नंबर भी रियल नंबर के सबसेट हैं, लेकिन इरैशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स नहीं आते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, √4 क्या होगा? 2 है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू इरैशनल नंबर्स, राइट। तो ये था हमारे पास सबसेट के बारे में। अब हमारे पास अगला टॉपिक है, दैट इज सिंगलटन सेट, पावर प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट। तो अब है हमारे पास सिंगलटन सेट, प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट। सिंगलटन सेट, एज द नेम सजेस्ट, सिंगलटन मतलब कि सिंगल एलिमेंट वाला सेट। इफ ए सेट हैज ओनली वन एलिमेंट वी कॉल इट ए सिंगलटन सेट।
अगर किसी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो, एक से ज़्यादा एलिमेंट ना हो, तो उस सेट को हम बोल देते हैं सिंगलटन सेट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट। अब हमने पढ़ा था कि अगर ए बी का सबसेट है तो उसकी दो कंडीशंस हैं हमारे पास कि उसको कैसे लिखते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। और इसमें क्या हो सकता है, ए बी के इक्वल भी हो सकता है, और उस केस में हम बी को भी ए का सबसेट लिख देते हैं अगर वो ए इक्वल्स टू बी आ रहा है। प्रॉपर सबसेट तब माना जाता है कि ए बी के इक्वल ना हो। एग्जाम्पल के लिए ए हमारे पास बी से छोटा होना चाहिए लेकिन बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। ए में अगर मान लीजिए दो एलिमेंट है, वही पुरानी वाली एग्जांपल, और बी में हमारे पास चार एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो इस केस में हम कहेंगे कि ए जो है ये प्रॉपर सबसेट है बी का, क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है, छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब ए बी से छोटा होना चाहिए, ए जो सेट है ये बी सेट से छोटा होना चाहिए। उस केस में हम कह देंगे कि ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बराबर नहीं होने चाहिए। दूसरा, अगर ए को बोलेंगे कि ए बी का सबसेट है तो बी को भी कोई नाम देना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या कहेंगे कि बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए। अगर ए छोटा है बी से तो ए सबसे प्रॉपर सबसेट है और बी सुपर सेट है। तो ये हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशंस थी प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट की। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक में, दैट आर दी इंटरवल्स। इंटरवल्स ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, तो चलिए इंटरवल्स के बारे में जानते हैं। तो इंटरवल्स हमारे पास हम दो कैटेगरीज होती हैं, दो नहीं तीन ही बोलेंगे। एक होता है क्लोज इंटरवल्स, एक होते हैं ओपन इंटरवल, एक होते हैं पार्शियली क्लोज एंड पार्शियली ओपन इंटरवल्स। स्टार्ट करते हैं क्लोज्ड इंटरवल से। क्लोज्ड इंटरवल्स, क्लोज्ड इंटरवल मान लीजिए मेरे पास ये एक इंटरवल है, अगर तो मैं इस तरह से ब्रैकेट लगाता हूं तो इसको हम क्लोज्ड इंटरवल बोल देते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि इसमें जो एलिमेंट है, मान लीजिए x एक एलिमेंट है, राइट, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a और लेस देन और इक्वल्स टू b। इसमें इक्वल टू का साइन आ जाता है, मतलब कि a और b इंक्लूड होंगे। जब x की वैल्यू ली जाएगी तो उस वैल्यू में a और b इंक्लूड किए जाएंगे। और अगर नंबर लाइन पे डिनोट करना हो तो ऐसे डार्क सर्कल से डिनोट किया जाता है, मतलब कि वैल्यूज लेते टाइम a और b को इंक्लूड करेंगे, इक्वल टू का साइन आ जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ओपन इंटरवल्स। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, उसको इस तरीके से लिखा जाता है। इसका क्या मतलब है कि x एक ऐसा एलिमेंट है और x की वैल्यू किस हिसाब से ली जाती है, a और b के बीच में होगी, लेकिन a और b इंक्लूड नहीं होंगे। जब x की वैल्यू रखी जाएगी तो उसमें a और b नहीं आएंगे। मान लीजिए एक नंबर है, वो हमारे पास 1 और 4 के बीच में है, और अगर मैं इस नंबर को ऐसे लिख दूं तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, 2 और 3, ठीक है, और इसके एलिमेंट क्या होंगे, 1 2 3 4। ये फर्क होता है ओपन और क्लोज्ड का। ये हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है और ये हमारे पास ओपन इंटरवल्स हैं। तो इतना समझ आ गया है आपको ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में। कोई भी डाउट हो बेटा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि फिर उसी हिसाब से मुझे आपका रिस्पांस पता लगेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है। अब आ जाते हैं पार्शियली ओपन एंड पार्शियली क्लोज। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, ए बी, इस तरीके से या इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या होगा कि x किस तरह से एलिमेंट है, इसमें a तो इंक्लूड होगा, b नहीं होगा, और इस केस में b इंक्लूड होगा, a नहीं होगा। तो ये हमारे पास पार्शियली ओपन और पार्शियली क्लोज इंटरवल्स आ जाते हैं। ओपन क्लोज इंटरवल्स, ओपन इंटरवल, पार्शियली क्लोज एंड पार्शियली ओपन इंटरवल्स। अगला टॉपिक है दैट इज द पावर सेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर सेट, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। पावर सेट,
अब यहाँ पे हमारी वो सबसेट वाली डेफिनेशन भी यूज होगी। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। अगर ए के एलिमेंट्स का सबसेट बनाना हो, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, हम इसको लिख देते हैं पी ऑफ ए। ठीक है, मान लीजिए ए मेरे पास सेट है, ए में हमारे पास वही दो एलिमेंट है 1 और 2। अगर पावर सेट ऑफ ए की बात करें तो क्या था, एवरी एलिमेंट इज एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हमने इसके जितने सबसेट बनते हैं ना वो सारे लिखने हैं। पावर सेट में ए सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं वो सारे लिख देने हैं। तो पहला था 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब 1 सिंगलटन सेट इज द सबसेट ऑफ ए, 2 सिंगलटन सेट इज द सबसेट ऑफ ए, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये हमने एक रूल ये पढ़ा था और एक रूल ये पढ़ा था, और ये 2 एलिमेंट्स हो गए। तो कितने एलिमेंट हो गए पावर सेट ऑफ ए में? 4 एलिमेंट। और इसका एक जनरल रूल क्या होता है कि इफ ए इज ए सेट, अगर ए कोई सेट है और नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए में है दैट इज एम है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितने आ जाते हैं? 2 रेज टू द पावर है। मान लीजिए ए में हमारे पास 3 एलिमेंट होते हैं, 2 4 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना आ जाता है? 2 रेज टू द पावर 3, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। अगर बना के देखें तो पावर सेट ऑफ ए क्या आएगा, इसमें कौन से एलिमेंट होंगे? 5 होगा, 2 4 6 2 4 4 6 6 2, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और एक सेट ये पूरा का पूरा खुद ही आ जाएगा 2 4 6। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। टोटल 8 हो गए हैं। तो ये था हमारे पास छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, दैट इज द पावर सेट। एक और टॉपिक आता है यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट को मैं एक बॉक्स से समझा सकता हूँ कि मान लो ये एक बॉक्स है रियल नंबर्स का। ठीक है, रियल नंबर्स का। इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं? इसमें हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आ जाता है, इसमें सेट ऑफ इरेशनल्स भी आ जाते हैं, इसमें हमारे पास इंटीजर्स भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, तो ये होल नंबर्स भी आ जाते हैं। तो जो रियल नंबर है ये यूनिवर्सल सेट है इन सब का। ठीक है, जो सबसे बड़े वाला होता है दैट इज द यूनिवर्सल सेट। जो बाकी के एलिमेंट होते हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट से बने होते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था यूनिवर्सल सेट का, और इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर एक्सरसाइज की वीडियो लंबी होती हुई मान लो 20-25 मिनट से ज़्यादा, तो मैं एक्सरसाइज को स्प्लिट करके बना दूंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं।